खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में कल रात बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। इस घटना से थराली कस्बे, आसपास के गांव और बाजारों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बादल फटने का सबसे ज्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला है। यह तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया। तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। कस्बे की सड़कों पर इतना मलबा भर गया कि वह तालाब जैसी नजर आने लगी। पास के सागवाड़ा गांव में मलबे के कारण एक युवती की दबकर मौत हो गई है। इस घटना पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। कुछ ही दिन पहले धराली में आपदा आई थी और एक बार फिर से ये देखने को मिला है वहां पर भारी नुकसान, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मैं हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई है और आप देखिए कि काफी ज्यादा नुकसान एक बार फिर से वहां पर देखने को मिला है। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है। और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया। चलिए, हमारे साथ अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ हालात है थराली के? ये 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था। धराली जिला उत्तरकाशी में है उत्तराखंड के, और अब चमोली के थराली में बादल फटा है और बहुत बुरी स्थिति है। उसके अलावा श्याना चट्टी में भी जो यमुनोत्री का मार्ग है उसमें भी झील बन गई है। तो ये तमाम जगह स्थिति बहुत विकट है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह राहत और बचाव कार्य चले, क्योंकि जगह जगह सड़कें भी टूटी हैं। तो उन जगहों तक जो बचाव राहत दल हैं वो पहुंचने बड़े मुश्किल हो रहे हैं और यही स्थिति पूरे उत्तराखंड में जगह जगह आ रही है। तो आप देखिए कि एक तरफ गंगोत्री यमुनोत्री जो धाम है उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, दूसरी तरफ आप ये देखिए जो थराली में आई है आपदा, उसके कारण जो कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस, सेना और आपदा प्रबंधन दल ये सब लगे हुए हैं बचाव और राहत कार्य में, लेकिन स्थिति नाजुक है। अभी इन जगह पे बहुत ज्यादा जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी तब हमारे पास सारी चीजें सामने आएंगी और तब पता लगेगा। लेकिन अरुण, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में बारिशों का सिलसिला जारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ऑलरेडी अलर्ट पर थी, उसके बावजूद ये देखने को मिला है। अब क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड के हवाले से? देखिए, अभी तो पहला काम राहत और बचाव का है, बाकी चीजें तो उसके बाद की है। किसी तरह वहां जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो उनको राहत मिले, उनका बचाव हो और वो उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, उनके लिए खाने की, रहने की व्यवस्था की जाए। पहला काम यही है। और उसके बाद जब ये चीजें होंगी तो कई जगह देखिए मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया है, बिजली गायब हो गई है।
तो इन चीजों को सुचारू रखना भी एक चुनौती होगी जो कि लोग इनको कैसे वहां पर सुचारू। फंसे हुए हैं, यहाँ पर भारी मलबा आने के कारण, बारिश आने के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें कहाँ पर फिलहाल शिफ्ट किया गया है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आसपास के क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं या धर्मशालाएं हैं, मंदिरों के साथ लगे हुए इलाके हैं, उनमें इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और वहीं इनके लिए और व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, वो तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जितने भी एरियाज हैं बाकी जिनमें अलर्ट है आगे वेदर को लेकर? और देखिए, अभी तो मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी कर रखा है कि 3 दिन और बारिश की संभावना बताई है और उसके बाद मौसम खुलेगा। तो अभी लगातार बारिश है पहाड़ों में, जिसके कारण राहत और बचाव काम में खासी दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों का जायजा ले रहे हैं और मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो देहरादून में कंट्रोल रूम है आपदा प्रबंधन का, उसमें पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो स्थिति का जायजा लेंगे और वहीं से दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। यहाँ पर अरुण, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान जो है वो मलबे में दबने से चली गई है, उसको लेकर क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है? देखिए, अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई जगह जैसे सूचना मिल रही है कि एक आध आदमी मलबे में दब गया है। अभी जब चीजें बाद में स्पष्ट होंगी, उसके बाद ये पता लगेगा कि वास्तविक जनहानि कितनी है। अभी केवल अंदाज लगाया जा रहा है या कहीं कोई डेड बॉडी मिली है, उसके हिसाब से वो आंकड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अब बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लगातार बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। इस बीच थराली में भी बादल फटा है, काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। हालांकि अभी तक मौत का आंकड़ा एक ही का है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तरकाशी की मौरी नेटवाड मोटर मार्ग पर उस समय भीषण सड़क हादसा पेश आया जब एक कार पहाड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के आयोजित श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। महामहिम राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया। महामहिम राज्यपाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वह किसानों को पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार किट वितरित किए गए तथा मिलेट्स का लोगो एवं पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। इससे पहले महामहिम राज्यपाल ने श्री अन्न महोत्सव में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। वह गांधी हॉल जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया। पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर में श्री अन्न के आयोजन का कार्यक्रम किया गया। ये एक सचमुच में क्रांतिकारी कदम था कि पूरे परिवार ने, पूरी यूनिवर्सिटी ने, किसानों ने, स्टूडेंट्स ने आज प्रण लिया, संकल्प लिया, रिजॉल्व लिया कि किस प्रकार अन्न, श्री अन्न के क्षेत्र के अंदर में एक क्रांति लेके आए। ऐसा लगता है कि ये पूरी मानवता के, पूरे राष्ट्र के लिए, हम सब के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे जो खाने का एक तरीका है, खाने का जो तत्व होता है, उसके अंदर में बहुत ही सुधार आने वाला है। और ऐसा लगता है कि श्री अन्न जो हमारे भारत के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए खास तौर से बहुत नेचुरल है, इससे किसानों की अर्थव्यवस्था, उनके उत्पादक के अंदर में भी वृद्धि होने वाली है। आज हर एक साइंटिस्ट ने ये संकल्प लिया और दृढ़ निश्चय लिया कि इसके अंदर में किस प्रकार रिसर्च की जाएगी और किस प्रकार इसको हमारे स्वाद, हमारे थाली के क्षेत्र के अंदर में किया जाए। आज की सबसे बड़ी बात ये थी कि आज 106 सैनिकों ने भी इसके अंदर में हिस्सा लिया। उनके अधिकारिक गण भी आए थे और उनके साथ में 15 शेफ भी हैं और आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर डिसीजन लिया गया है कि किस प्रकार से श्री अन्न को, मिलेट्स को हर एक सैनिक के भोजन के अंदर में भी शामिल किया जाए।
कभी कभी ऐसा लगता है ये पूरी मानवता की, हर भारतीय की चुनौती है कि किस प्रकार फिट इंडिया, स्वास्थ्य इंडिया, उस क्षेत्र के अंदर में हर एक की स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में कैसे एक प्राथमिकता बनाई जाए। मुझे लगता है कि इस अभियान, इस आयोजन, इस क्रांति से अवश्य ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। मैं एक बार फिर जीबी पंत यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, आपको तो याद है कि हरित क्रांति के अंदर में जीबी पंत ने बहुत बड़ा नाम कमाया था और आज के दिन में उनका सीड्स के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी पहचान है। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो हनी की क्रांति, सेमी कंडक्टर एग्रो के साथ में कैसे मिलाया जाए, और आज उन्होंने श्री अन्न का जो एक क्रांतिकारी एक कदम किया है, मैं प्रभु से और मैं हर एक साइंटिस्ट से और हर एक हमारे किसानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हम सब मिलकर एक श्री अन्न की एक क्रांति लाते हैं, जिससे पूरी मानवता की, पूरे राष्ट्र की, हम सब की हेल्थ के अंदर में एक खास फर्क है। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि आज की जो पार्टिसिपेशन थी अपने आप में एक बहुत सुंदर एक ऐसा मौका था जब हम संकल्प ले सके कि किस प्रकार श्री अन्न को एक अपना एक रुख, एक मार्ग और एक उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, चालक मोहम्मद जहीर सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद को राहत नहीं देते हुए घटना में शामिल निजाम व शारिक सिद्दीकी की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में हुई सुनवाई पर इनकी तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, जिस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। बनभूलपुरा कांड से संबंधित जमानतें लगी हुई थी, जिसमें आज कोर्ट ने सुनवाई हुई और उसमें दो एक्यूज्ड, एक निज़ाम और एक शारिक सिद्दीकी, दोनों लोगों की कोर्ट ने आज जमानत मंजूर करी है। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने मृतक जितेंद्र कुमार के परिजनों से मिलकर उनके मामले में अब तक हुई कार्रवाई से उन्हें अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परिजनों से फोन पर बातचीत कर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को मामले की गहन और तत्परता से जांच के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि पौड़ी कोतवाली क्षेत्र में युवक जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कुछ व्यक्तियों पर रुपए ठगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु चमोली सहित 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया है। वहीं पौड़ी जनपद के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार की आत्महत्या प्रकरण पर सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद घटना बताया है। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ये कहा कि कठिन घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। डॉक्टर रावत ने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी से तत्काल बात की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की त्वरित, निष्पक्ष व पारदर्शी जांच हो और सुनिश्चित किया जाए कि ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। डॉक्टर रावत ने कहा कि इस घटना के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं प्रदेश भर में प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए विद्यालयों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र विस्तृत आगणन तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और ताकि क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत
जल्द से जल्द की जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके लिए जनपद व ब्लॉक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए विद्यालयों और जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसलों के नुकसान का नियमित रूप से सर्वेक्षण कर प्रतिदिन की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। कृषि मंत्री जोशी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार शीघ्र कागजी कार्रवाई पूरी कर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। भाजपा प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसदों की संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें पंचायत चुनाव परिणामों और 27 के विधानसभा चुनाव और प्रदेश एवं जिला टीमों के गठन पर चर्चा हुई। इस दौरान सभी सांसदों ने पंचायत चुनाव में शानदार जीत में सरकार और संगठन के समन्वय और आपदा प्रबंधन को लेकर जमकर प्रशंसा की। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2027 के चुनाव की दृष्टि और सरकार एवं संगठन को लेकर सांसदों के विचार आए हैं। सरकार द्वारा भी राज्य में चलाए जा रहे इन कल्याणकारी कार्यों एवं मानसून सत्र की कार्रवाई की जानकारी साझा की गई। संगठन के आगामी कार्यक्रमों में किस तरह सांसदों की भूमिका रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा हुई। अभी जो विधानसभा चुनाव की सीधा 2027 का चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए उस पर हमने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने अपने सांसदों का आह्वान किया और खेल की दृष्टि से विचारों से जोड़ेंगे। इस सब देखिए, संगठनात्मक 19 जिलों का हमारा राज्य है और सभी 19 जिलों को प्रतिनिधित्व संगठन में मिले, इस दृष्टिकोण से हम रचना बनाई है। बहनों के लिए भी जो आरक्षण निश्चित है, उस आरक्षण के आधार बहनों को भी हम अपने संगठन में स्थान देंगे। अनुसूचित जाति को है, ST, OBC है, सब प्रकार के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संगठन में दायित्व दिया जाएगा और यही क्रम हमारा जिला स्तर पर रहेगा। मंडल स्तर की टीम हमारी बन चुकी है, जिला प्रदेश की टीम की विधिवत अनुसार बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। हरक सिंह रावत काफ़ी आक्रामक हो गए, उन्होंने कहा है बीजेपी के लोगों को उनकी औकात दिखा देंगे। देखिए भैया, जनता ने जिनको औकात दिखा दी हो, वो अब खिरसाली बिल्ली खम्मा नोचे वाला विषय है। और मैं कह सकता हूँ कि अब क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वो दिन कम आ रहा है, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के लिए सरदर्द बनने वाले हैं। जितेंद्र सिंह हत्या हुई है वहाँ उत्तराखंड में, उसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है और बीजेपी की कार्यशैली पे सवाल उठा रही है। देखिए, व्यक्तिगत मामले होते हैं, कई बार लेन देन संबंधी विषय होते हैं, भूमि से संबंधित विषय होते हैं। सरकार अपना काम करेगी और कानून ने अपना काम किया। कल ही सब लोग बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर सिंह चौहान ने सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी से यमुना घाटी में आई देवी आपदा के संबंध में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वहां प्रभावित परिवारों की यथासंभव मदद का भरोसा दिया। सीएम के दिल्ली प्रवास पर हुई इस मुलाकात में उन्हें उत्तरकाशी की सयाना चट्टी में आई आपदा को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि तहसील बड़कोट के सयाना चट्टी में कुपड़ा कुंसाला गाड़ के मुहाने पर भारी भूस्खलन के कारण भारी मलबा यमुना नदी में आ गिरा है, जिस कारण वे काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
वहीं एम्स में नर्सिंग अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ये बताया गया कि मेडिको लीगल मामलों में गोपनीयता का पालन करना बहुत जरूरी है। कहा गया कि नर्सिंग देखभाल के दौरान रोगी के अपर्याप्त दस्तावेज रखने से कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग अधिकारियों को और उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित स्तर पर सतत नर्सिंग शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच शुक्रवार को आयोजित कॉन्स्टिट्यूट्स नर्सिंग एजुकेशन कार्यक्रम के दौरान रोगी देखभाल के क्षेत्र में मेडिको लीगल मामलों को संभालने के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के मार्गदर्शन में यह आयोजित किया गया। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम रांगड़वाला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक पिता ने अपने ही 35 वर्षीय बेटे की नृशंस हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। रुड़की के ग्राम रांगड़वाला में उस समय हड़कंप मच गया जब पिता और बेटे के बीच शराब को लेकर अक्सर होने वाला विवाद खूनी रूप ले बैठा। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पिता ने नुकीले हथियार से अपने ही बेटे के सीने पर हमला कर दिया। वारदात इतनी भयानक थी कि 35 वर्षीय सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सन्नी 3 बच्चों का पिता था, लेकिन पुत्र के बीच और पिता के साथ आपसी लड़ाई अक्सर शराब को लेकर होती रहती थी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के नारसन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देकर शिक्षकों को परेशान किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों का आरोप था कि कार्यशाला स्तर पर उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तैनात बाबू बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करता। उनकी कई फाइल्स बिना रिश्वत लिए अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है, जिसको लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन लगातार किया गया। रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी जांच 5 बता दें कि सूत्रीय मांगों को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में बिराला चौक से स्वतंत्रता सेनानी पार्क तक जुलूस निकालकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लघु व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड राज्य के सभी नगर निकायों में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों की शिकायत निवारण समितियों का गठन किए जाने की प्रमुखता की मांग जो है वो दोहराई गई है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।